हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स का यहाँ पर गेट एग्जाम के लिए कंप्लीट कोर्स स्टार्ट किया गया है। ये आपके गेट एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। और यहाँ पर हम लोग हर चैप्टर के एंड में प्रीवियस गेट एग्जाम्स के क्वेश्चंस किया करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। आप यहाँ पर ध्यान से पूरे कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पर पढ़ाई कीजिए। ओके, तो जैसा कि आपको याद होगा, पिछले सेशन में हम लोगों ने लास्ट में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी देखा था। ओके, अब इस सेशन में हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान देंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट किया जाए। देखिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी में क्या देखा था, आपको याद होगा। हम लोगों ने देखा कि विस्कस शियर स्ट्रेस बिटवीन द एनी टू लेयर्स एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम द सरफेस इज गिवन एज टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू du डिवाइड बाय dy। ये हम लोगों ने देखा था। ओके, ये हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपको याद होगा, इसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था कि कोई एक सरफेस था और उस सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा था। मान लीजिए कोई लिक्विड यहाँ पर फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, तो ये मैंने आपको बताया था। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पाराबोलिक होगा। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन विल बी पाराबोलिक। एंड दिस इज द थिकनेस ऑफ फ्लो। एच, एच को हम लोग क्या कहते हैं? थिकनेस ऑफ फ्लो। ओके, चलिए, ये हम लोगों ने पिछले सेशन में देखा था। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये थिकनेस ऑफ फ्लो बहुत ही ज्यादा स्मॉल हो जाए, में आ जाए, ठीक है, अगर ये एच बहुत ही कम हो जाए, तो सोचिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का होगा। तो माय डियर, एक्चुअल में वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? पाराबोलिक है। बट जब ये थिकनेस बहुत कम हो जाएगा, तो वहां पर वेलोसिटी वेरिएशन किस तरह का होगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा हमें। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इफ h is very less, if thickness of flow is very less, then velocity distribution, then velocity distribution will be linear, linear velocity distribution होगा। That means देखिए किस टाइप का होगा। ये आपका सरफेस है और सरफेस के ऊपर फ्लो हो रहा है, बट उस फ्लो का थिकनेस क्या है? अब बहुत ही कम है। आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ में है। तो यहाँ पर माय डियर फ्रेंड, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस टाइप का हो जाएगा? लीनियर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। दिस इज योर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इज वेलोसिटी u। ओके, तो इस तरह का वेरिएशन हमें मिल जाएगा, दैट इज लीनियर वेरिएशन मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग यहाँ पर सरफेस पे यदि हम लोग शियर स्ट्रेस कैलकुलेट करें, ठीक है, तो आप जानते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या है? टाउ इज इक्वल टू म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई। बट यदि आपको सरफेस पर शियर स्ट्रेस चाहिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे? उसे टाउ नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। यदि आपको सरफेस पर शियर स्ट्रेस चाहिए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय टाउ नॉट, विच मीन्स टाउ नॉट क्या है? तो टाउ नॉट इज द शियर स्ट्रेस एट द सरफेस, या आप ये बोल सकते हैं शियर स्ट्रेस एट द वॉल। ओके, तो इस टाउ नॉट का वैल्यू माय डियर फ्रेंड आप कैसे निकालेंगे? तो एक्चुअल में फॉर्मूला क्या है? म्यू इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई।
बट हमें निकालना कहाँ है, हमें निकालना है सरफेस पर। और याद कीजिए हम लोग y डिस्टेंस सरफेस से कैलकुलेट करते हैं, तो सरफेस के लिए y का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। दैट मीन्स du डिवाइड बाई dy वेलोसिटी ग्रेडियंट है, तो इसका वैल्यू हमें y इज इक्वल टू 0 पर निकालना है। इस तरीके से हम लोग सरफेस पर शियर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, अब यहां से देखिए, तो टाउ नॉट विल बी म्यू इनटू du को हम लोग क्या कहेंगे, चेंज इन वेलोसिटी। यहाँ पर वेलोसिटी में कितना चेंज हो रहा है देखिए, तो यहाँ पर देखिए टॉप लेयर में वेलोसिटी कितना है u, बट सरफेस पर वेलोसिटी क्या है, 0। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, u माइनस 0 डिवाइड बाय dy। dy क्या है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस यहाँ पर कितना है माय डियर, h। थिकनेस ऑफ फ्लो क्या है, डिस्टेंस है, दैट इज h। तो यहाँ से हमें टाउ नॉट मिल चुका है म्यू इंटू यू डिवाइड बाय एच। दिस इज शियर स्ट्रेस एट द सरफेस। अब देखिए, अब यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर एक फोर्स आता है, ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स एफ डी। ड्रैग फोर्स को हम लोग एफ डी से डिनोट करते हैं। तो ड्रैग फोर्स होता क्या है, तो माय डियर फ्रेंड, ड्रैग फोर्स एक फ्रिक्शनल फोर्स है। इट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। बट किसके बीच में ये काम करता है, ये आपको समझना जरूरी है। तो जब भी एक सरफेस हो, सरफेस और लिक्विड के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे हम लोग ड्रैग फोर्स कहते हैं। एंड यहाँ पे एक चांसेस होता है कि आपका या तो सरफेस मूव कर रहा होगा या तो लिक्विड मूव कर रहा होगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक मूव कर रहा होगा, तो वहां पर दोनों के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है उसे हम लोग एफ डी कहते हैं, दैट इज ड्रैग फोर्स कहते हैं। तो ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माय डियर, दिस इज टाउ नॉट इनटू ए। क्योंकि ड्रैग फोर्स माय डियर कहां पर है, तो ड्रैग फोर्स यहां पर होगा, इस रीजन में होगा। देखिए इस रीजन में होगा माय डियर, क्योंकि यही वो इंटरफेस है जहां पर लिक्विड एंड सरफेस है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि ड्रैग फोर्स क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन लिक्विड एंड सरफेस। तो दैट इज आपका सरफेस पर ही ड्रैग फोर्स काम करेगा। तो वहां पर शियर स्ट्रेस कितना है, टाउ नॉट है। तो टाउ नॉट में हम लोग एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें ड्रैग फोर्स मिल जाएगा। और यहाँ पर ए क्या है माय डियर, तो ए इज सरफेस एरिया। ए इज सरफेस एरिया। तो यहाँ से देखिए आपको एफ डी मिल गया। एफ डी इज इक्वल टू टाउ नॉट हमने निकाल लिया है, म्यू इंटू यू डिवाइड बाय एच इंटू। इस तरह हम लोग ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करते हैं माय डियर। ओके, इस तरह हम लोग ड्रैग फोर्स कैलकुलेट करते हैं और इस पर बेस्ड गेट एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा गया हुआ है, जो कि हम लोग करेंगे, ठीक है। आगे की सेशन में हम लोग इस पर बेस्ड जो भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं वो हम लोग उसका सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि हम लोग ड्रैग फोर्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए चलिए इसके आगे मूव करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में डायनामिक भी आएगा एंड काइनेमेटिक भी आएगा, तो दोनों पर हम लोग देखेंगे कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर का। ओके, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डायनामिक विस्कोसिटी का। डायनामिक विस्कोसिटी पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा। आइए देखिए, इफ यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात को, यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं माय डियर, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा। यदि आप टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो लिक्विड का जो डायनामिक विस्कोसिटी होगा, लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी एंड गैस का डायनामिक विस्कोसिटी, इन दोनों के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड के केस में क्या होगा, कोहेशन डिक्रीज हो जाएगा।
और जैसे ही कोहेशन डिक्रीज होगा तो आप क्या कहेंगे कि सर लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। यानी यदि आप लिक्विड का टेम्परेचर राइज करते हैं तो उसका डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विल डिक्रीज्ड। ओके। एंड यदि आप गैस के बारे में देखें तो गैस का कोहेशन क्या होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोहेशन क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पर देखिए होता क्या है, यदि आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो गैस के मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस बढ़ जाएगा। रेंडमनेस बढ़ जाता है, वो ज्यादा रैंडम हो जाता है। तो जब उसका रेंडमनेस ज्यादा हो जाएगा तो वहां पर उसको प्रॉपर ढंग से फ्लो करवाने के लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना होगा। और जब आप बाहर से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि वहां पर विस्कोसिटी राइज कर जाएगा। तो डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ गैस विल राइज। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है माय डियर। ओके, कि यदि हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो लिक्विड का डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर जाएगा एंड गैस का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज कर जाएगा। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम लोग एक पॉइंट और देख लेते हैं, ध्यान देंगे आप। यदि हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये भी हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। लिक्विड के डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा एंड गैस के डेंसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इस चीज को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए माय डियर, जैसे ही लिक्विड का टेम्परेचर आप राइज करेंगे, ओके, तो यहाँ पर क्या होगा कि लिक्विड का डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज होगा, बहुत कम चेंजेस आएगा। ठीक है, डेंसिटी में तो लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, डिक्रीज तो होगा बट कम चेंज होगा, वेरी लेस, बहुत कम डिक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन गैस के केस में क्या होगा माय डियर, मान लीजिए कोई रूम है, उस रूम में आपका गैस है और वहां पर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो गैस का डेंसिटी क्या होगा माय डियर, काफी डिक्रीज कर जाएगा, बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा माय डियर। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से उसका रेंडमनेस बढ़ जाएगा, आपने पढ़ा अभी तुरंत। जब रेंडमनेस बढ़ेगा, ठीक है, तो वो इधर उधर जाने लगेगा। ठीक है, दैट मीन्स वो किसी डेफिनेट वॉल्यूम में ना रहकर उस रीजन को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। ओके, तो उस डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे किसी भी गैस का तो उस गैस का डेंसिटी काफी ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ गैस बहुत ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा, दैट मीन्स वेरी बिग। वेरी बिग का मतलब क्या है, वेरी बिग चेंज, बहुत ज्यादा घट जाता है। और लिक्विड का डेंसिटी क्या होगा, बहुत कम घटता है। इन चीजों को आप ध्यान में रखेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए इसके आगे मूव करते हैं माय डियर। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, डायनामिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये हम लोगों ने देख लिया है। अब हम लोग बात करेंगे कि टेम्परेचर का इफेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे क्या होगा। आइए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए माय डियर, सबसे पहले तो आप देख लीजिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी, ये होता है, ये आप जानते हैं। ओके, अब देखिए क्योंकि हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर देखना है तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी डिवाइड बाय डेंसिटी। तो इन दोनों पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है ये हम लोगों ने अभी तुरंत देखा है, तो आपको याद होगा। आइए देखिए, इफ, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा लिक्विड के बारे में बात कर लेते हैं। लिक्विड के केस में क्या होगा, यदि हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो आप जानते हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा एंड डेंसिटी भी क्या होता है माय डियर, डिक्रीज करता है। लिक्विड के केस में आप क्या देख देख रहे हैं
कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा एंड डेंसिटी भी डिक्रीज कर जाएगा। अब जब ये दोनों डिक्रीज कर रहा है तो हमें काइनेमेटिक विस्कोसिटी देखना है, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी बराबर क्या होता है, म्यू बाय रो। तो ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी माय डियर क्या होगा, ये डिक्रीज कर जाएगा। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। अब क्यों, क्योंकि न्यूमरेटर में जो टर्म आप देख रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी, ये भी डिक्रीज कर रहा है एंड डेंसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। जब भी किसी फ्रैक्शन का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों डिक्रीज कर रहा हो, और यहाँ पर हमें ये भी पता है कि डेंसिटी में बहुत कम चेंज हो रहा है, लिक्विड का डेंसिटी घटता जरूर है बट बहुत कम घटता है, तो इसका मतलब यह है कि डिनोमिनेटर डिक्रीज कर रहा है बट कम रेट से डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। लेकिन यहाँ पर यह ध्यान में रखना है कि जिस रेट से आपका डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, जिस रेट से डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीज कर रहा है, सेम रेट से काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज नहीं करेगा। ओके, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए, तो लिक्विड के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। दैट मीन्स यहाँ पर लिक्विड का काइनेमेटिक विस्कोसिटी डिक्रीज करेगा। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर गैस के बारे में देखें। गैस, आइए देखिए, टेम्परेचर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो गैस के केस में हम लोग जानते हैं कि का डायनामिक विस्कोसिटी इंक्रीज करेगा एंड डेंसिटी बहुत ही ज्यादा डिक्रीज कर जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा अभी कुछ देर पहले। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है माय डियर, म्यू डिवाइड बाय रो। अब आप यहाँ पर खुद देख लीजिए कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होगा। आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि डायनामिक विस्कोसिटी दैट मीन्स न्यूमरेटर में जो टर्म है ये बढ़ रहा है एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो काफी घट रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का इफेक्ट, आप जब सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे तो न्यूमरेटर तो बढ़ रहा है, दैट मीन्स फ्रैक्शन बढ़ रहा होगा। ओके, डिनोमिनेटर भी घट रहा है, अब डिनोमिनेटर घट रहा है दैट मीन्स फ्रैक्शन बढ़ रहा होगा। तो दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देखिएगा तो आप क्या कहिएगा कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत ज्यादा रेट से बढ़ जाता है। गैस का काइनेमेटिक विस्कोसिटी बहुत ही ज्यादा रेट से बढ़ जाता है माय डियर। ओके, का मतलब ये है, कंक्लूजन आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन यहाँ पर ये है कि काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ गैस is very much greater than kinematic viscosity of liquid। okay? ये पॉइंट आप ध्यान में रखें। ये था माय डियर कि टेम्परेचर का काइनेमेटिक विस्कोसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हम लोगों ने देख लिया। ओके, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे मूव करते हैं। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली हम लोग कितने टाइप का फ्लूइड के बारे में स्टडी करते हैं, ये हम लोग अभी यहाँ पर देखने वाले हैं। ओके, चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में बात करेंगे। आइडियल फ्लूइड, तो देखिए, किसी भी फ्लूइड को हम लोग आइडियल फ्लूइड कब कहेंगे, ठीक है। सबसे सिंपल चीज तो आपके मन में ये आता है, कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड तब कहलाएगा जब उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा होगा वो अट्रैक्शन जीरो हो जाए। दैट मीन्स जब मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा तो वही फ्लूइड आइडियल फ्लूइड कहलाएगा। तो बड़ा बेसिक डेफिनेशन हो गया। तो यहाँ पर देखिए, किसी भी फ्लूइड को आइडियल फ्लूइड हम लोग तब कहेंगे जब वो इनकम्प्रेसिबल हो, दैट मीन्स आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। सेकेंड पॉइंट, इट इज इनविसिड। इनविसिड का मतलब ये है माय डियर, विस्कोसिटी जीरो।
विस्कोसिटी 0, मतलब उस फ्लूइड का विस्कोसिटी 0 होना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट, सरफेस टेंशन वहां पर 0 होना चाहिए। सरफेस टेंशन भी वहां पर 0 होना चाहिए। तो यदि ये 3 पॉइंट वहां पर हमें मिल रहा है, दैट मीन्स दैट फ्लूइड इज कॉल्ड आइडियल फ्लूइड। अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि सर सरफेस टेंशन क्या होता है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। तो माय डियर टेंशन मत लीजिए, हम लोग नेक्स्ट सेशन में सरफेस टेंशन को ही पढ़ने वाले हैं। ओके, तो अभी आप फिलहाल ये समझ के चलिए कि आइडियल फ्लूइड का सरफेस टेंशन 0 होता है। ओके, तो ये 3 पॉइंट आपको याद रखना है। कोई भी फ्लूइड आइडियल फ्लूइड तभी कहलाएगा जब वो इनकम्प्रेसिबल हो, इनविसिड हो एंड सरफेस टेंशन 0 होगा वहां पर। ओके, चलिए अब यहां से देखिए, जब विस्कोसिटी 0 है माय डियर, जब आइडियल फ्लूइड के लिए विस्कोसिटी 0 है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का क्या कहना है कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। और जब विस्कोसिटी ही 0 है यहाँ पर, तो शियर स्ट्रेस क्या होगा, 0 हो जाएगा। यानी आइडियल फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस 0 होता है। शियर स्ट्रेस का क्या मतलब है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स ऑफ फ्लूइड। किसी भी दो लेयर, फ्लूइड के दो लेयर के बीच में कितना फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस काम कर रहा है, वही हमारा शियर स्ट्रेस है। तो चूंकि यहाँ पर विस्कोसिटी तो है ही नहीं, तो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस यहाँ पर होगा ही नहीं माय डियर। ओके, दैट मींस शियर स्ट्रेस विल बी 0 फॉर आइडियल फ्लूइड। आइए, तो यहाँ पर आइडियल फ्लूइड के केस में यदि आपको ग्राफ प्लॉट करने बोला जाए, टाउ वर्सेस du डिवाइड बाय dy के बीच में, दिस इज du डिवाइड बाय dy, दिस टर्म इज वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड दिस इज टाउ शियर स्ट्रेस। तो यदि आपको यहाँ पर आइडियल फ्लूइड के केस में यहाँ पर आपको डायग्राम ड्रॉ करने आपको बोला जाए कि यहाँ पर टाउ वर्सेस डी यू डिवाइड बाई डी वाई डायग्राम कैसा बनेगा, तो आप क्या बोलेंगे, देखिए इस टाइप का बनेगा। ये लाइन आपका आइडियल फ्लूइड का है, आइडियल फ्लूइड का लाइन डी यू डिवाइड बाई डी वाई एक्सिस पे ओवरलैप कर जाएगा। दिस इज फॉर आइडियल फ्लूइड। क्योंकि देखिए यही वो लाइन है जिस लाइन के लिए हर एक पॉइंट पर माय डियर, हर एक पॉइंट पर आप देखेंगे तो शियर स्ट्रेस 0 है, हर एक पॉइंट पर। और अभी मैंने आपको बताया है कि शियर स्ट्रेस के लिए, सॉरी, आइडियल फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस 0 होता है। तो आपका यही आपका लाइन हो जाएगा आइडियल फ्लूइड। ओके, अब आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि आइडियल फ्लूइड हम लोग किसे कहते हैं। चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। सेकेंड फ्लूइड है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन, नाम से ही देखिए, नाम से ही आपको लग रहा होगा न्यूटोनियन, दैट मीन्स ऐसा फ्लूइड जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को क्या करे, फुलफिल करे, तो ओबे करे, उस फ्लूइड को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूटोनियन फ्लूइड। अब फुलफिल करने का क्या मतलब है, दैट मीन्स न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी उस फ्लूइड के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। आप उस फ्लूइड के लिए ये इक्वेशन पुट कर सकते हैं। अगर कोई भी न्यूटोनियन फ्लूइड है, उस फ्लूइड के लिए ये इक्वेशन वैलिड होगा। इसका ही मतलब है ये फ्लूइड न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे करता है। ओके, चलिए अब यहां पर देखिए सिंपल सा चीज है कि म्यू क्या है, म्यू इज कांस्टेंट, म्यू इज कांस्टेंट। तो सबसे फर्स्ट अगर आपको म्यू वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाए, दिस इज डी यू डिवाइड बाय डी वाई एंड दिस इज डायनामिक विस्कोसिटी। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करने बोला जाए तो आप जानते हैं कि यहाँ पर म्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए आपका ये लाइन होगा, ठीक है, ये आपका डायग्राम हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर टाउ वर्सेस वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम पूछा जाए, डी यू डिवाइड बाय वाई एंड दिस इज योर टाउ। अब आप थोड़ा सा इक्वेशन को सही से देखिए, तो इक्वेशन को सही से देखने पर आपको क्या लग रहा है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, दिस सॉरी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन।
y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है ना माय डियर, y इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में है। यहाँ पर m क्या है, m के जगह पर आप देख रहे हैं डायनामिक विस्कोसिटी है जो कि कांस्टेंट है। ओके, दैट मींस स्लोप कांस्टेंट है। तो y इज इक्वल टू एम एक्स क्या होगा आपका, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा, एंड ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करेगा। आइए तो देखिए, यही आपका डायग्राम हो जाएगा न्यूटोनियन फ्लूइड के लिए। टाउ वर्सेस डी डिवाइड बाय डी वाई ग्राफ आपका कैसा बनेगा, सेम इस टाइप का बनेगा। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस। ओके, चलिए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं माय डियर। इसका एग्जाम्पल, न्यूटोनियन फ्लूइड का एग्जाम्पल क्या होगा, तो जैसे पेट्रोल हो गया आपका, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वाटर, मरकरी, मरकरी, एयर, ये सभी एग्जाम्पल हो गया न्यूटोनियन फ्लूइड का माय डियर। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। न्यूटोनियन फ्लूइड यदि आपसे पूछा जाता है तो आप सिंपली वहां पर ये कह देंगे कि ऐसा फ्लूइड, जिस फ्लूइड के लिए आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो है वो फुलफिल हो जाए, ओबे करे, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड न्यूटोनियन फ्लूइड। ओके, चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर देखिए आपको अब लिखा हुआ है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसा फ्लूइड, आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नॉन। तो नॉन का मतलब क्या है माय डियर, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे ना करे, जो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को ओबे ना करे, उसको फॉलो ना करे, उस फ्लूइड को हम लोग नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड कहते हैं। दैट मींस इस टाइप के फ्लूइड के लिए आप न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी का यूज नहीं करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इस फ्लूइड के लिए वैलिड नहीं होगा। ओके, चलिए तो ये तो समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पर हमें देखना है कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में कौन सा इक्वेशन वैलिड होगा। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे P इंटू du डिवाइड बाय dy टू द पावर n, टू द पावर n। p यहाँ पर क्या है माय डियर, p इज कांस्टेंट, p इज कांस्टेंट। यहाँ पर देखिए पावर n होता है, अगर पावर, पावर जो आप देख रहे हैं n, अगर n का वैल्यू 1 हो जाए तब तो फिर ये न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा। आप समझ में आ रहा है, वहां पर म्यू था, म्यू भी कांस्टेंट है, यहाँ पर p है, p भी कांस्टेंट है। तो अगर n यहाँ पर 1 हो जाए दैट मींस ये हो जाएगा आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी। तो n यहाँ पर क्या होना चाहिए माय डियर, n विल नॉट बी इक्वल टू 1, n 1 नहीं होना चाहिए माय डियर। तो जब n 1 के बराबर नहीं होगा तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, आप यहाँ पर बोलेंगे माय डियर, तो यहाँ पर दो चांसेस हैं, इफ n ग्रेटर देन 1, ठीक है, और एक चांस है कि n लेस देन 1, एक के बराबर नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स एक से ज्यादा हो रहा होगा और एक से कम हो रहा होगा। ठीक है, 1 के बराबर तो होना नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो ऐसा फ्लूइड जिसके लिए n का वैल्यू या तो एक से ज्यादा हो जाए या तो एक से कम हो जाए, दैट फ्लूइड इज कॉल्ड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि इस दोनों टाइप के फ्लूइड को हम लोग क्या कहें। देखिए माय डियर, जब n ग्रेटर देन 1 होगा तो उसे हम लोग डाइलेटेंट फ्लूइड कहते हैं, डाइलेटेंट फ्लूइड। एंड जब n लेस देन 1 होगा उसे हम लोग स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड कहते हैं, स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। ओके, और ये दोनों फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ही टाइप है। ठीक है, ये दोनों फ्लूइड नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का ही टाइप है माय डियर। ओके, चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग,
अब यहाँ पर दोनों फ्लूइड के बारे में वन बाय वन यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा बात कर लेंगे। दोनों का हम लोग ग्राफ देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। डायलेटेंट फ्लूइड, थोड़ा सा डायलेटेंट फ्लूइड के बारे में बात, आइए देखिए। तो डायलेटेंट फ्लूइड के केस में हमने क्या देखा कि n ग्रेटर देन 1 होता है, एंड डायलेटेंट फ्लूइड को ही हम लोग टियर थिकिंग फ्लूइड कहते हैं। टियर थिकिंग फ्लूइड, ओके। डायलेटेंट फ्लूइड का ही दूसरा नाम है माय डियर, टियर थिकिंग फ्लूइड। अब यहाँ पर देखिए, टियर थिकिंग फ्लूइड का मतलब क्या है। तो आप नाम से ही देखिए, ये थिकिंग है। थिकिंग दैट मीन्स इस फ्लूइड का थिकनेस क्या होगा, ज्यादा होगा। इस फ्लूइड का थिकनेस ज्यादा होगा, ठीक है। तो शियर थिकिंग फ्लूइड का मतलब ये है कि ये एक ऐसा फ्लूइड है जिसपे आप हायर वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं, फिर भी इस ये फ्लूइड बहुत कम स्पीड से, ठीक है, या इसमें जो वहां पर मोशन होता है वो बहुत धीरे धीरे होता है। भले ही हम हाई वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई कर दें, फिर भी वहां पर फ्लो क्या होगा, धीरे धीरे होगा। इसीलिए इस फ्लूइड का नाम शियर थिकिंग फ्लूइड पड़ा है। ओके, क्लियर। चलिए, तो अब यहाँ पर यदि आप डायग्राम देखना चाहें, मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूं। दिस इज टाउ, दिस इज डी यू डिवाइड बाई डी वाई। तो इन दोनों के बीच में जब आप डायग्राम बनाएंगे, तो देखिए डायलेटेंट फ्लूइड के केस में डायग्राम आपका ऐसा, दिस इज द दिस इज द डायग्राम फॉर टाउ वर्सेस डी यू डिवाइड बाई डी वाई। ओके, चलिए, फिर यहीं पर हम लोग क्या करेंगे, म्यू वर्सेस डी यू डिवाइड बाई डी वाई डायग्राम भी बना लेते हैं। म्यू वर्सेस डी यू डिवाइड बाई डी वाई। तो अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इसका नाम शियर थिकिंग फ्लूइड है, और फिर मैंने क्या बताया, इसका नाम ऐसा क्यों पड़ा है कि यहाँ पर हायर वैल्यू ऑफ फोर्स भी अप्लाई कर रहे हैं, फिर भी मोशन धीरे धीरे हो रहा है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है माय डियर कि वहां पर डायनामिक विस्कोसिटी ज्यादा है। डायनामिक विस्कोसिटी वहां पर क्या है, ज्यादा है। तो यहाँ पर देखिए वेरिएशन किस तरह का होगा माय डियर, तो वेरिएशन माय डियर इस तरह का होगा, इस तरह का वेरिएशन। तो दिस इज द केस फॉर डायलेटेंट फ्लूइड। अब यहाँ पर देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। तो आपने राइस स्टार्च का नाम सुना होगा, राइस स्टार्च, ये डायलेटेंट फ्लूइड का ही एग्जाम्पल है। या आप सिंपली ये कह सकते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ, सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सुगर इन वाटर। वाटर में जो आप शुगर का सैचुरेटेड सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, वो भी किसका एग्जाम्पल है, डायलेटेंट फ्लूइड का एग्जाम्पल। ओके, चलिए, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड टाइप जो कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का है, स्यूडोप्लास्टिक, उसके बारे में बात करेंगे। आइए देखते हैं। स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड, माय डियर फ्रेंड्स, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ पर n का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 1। और इस फ्लूइड को हम लोग शियर थिनिंग फ्लूइड कहते हैं, शियर थिनिंग फ्लूइड। शियर थिनिंग फ्लूइड, शियर थिनिंग फ्लूइड क्यों कहते हैं, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम से देखिए थिनिंग फ्लूइड, दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग स्मॉलर फोर्स भी यदि अप्लाई करते हैं, तो फ्लूइड का मोशन क्या होगा, तेजी से होगा। डायलेटेंट में क्या था, शियर थिकिंग था, वहां पर हम लोग हायर वैल्यू ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे थे, बिट फिर भी मोशन बहुत धीरे धीरे हो रहा था।
बट यहाँ पर स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के केस में यदि हम लोग स्मॉलर वैल्यू ऑफ फोर्स भी अप्लाई करते हैं तो फ्लूइड का मोशन तेजी से होगा, फास्ट होगा। का क्या मतलब है कि वहां पर विस्कोसिटी कम काम कर रहा होगा, यही मतलब है ना माय डियर। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, दैट इज इस फ्लूइड के लिए डायनामिक विस्कोसिटी माय डियर क्या होगा, कम होगा। ओके, चलिए अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वेरिएशन देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम देख लेते हैं। आइए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे माय डियर, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाउ वर्सेस डी यू डिवाइड बाय डी वाई। ओके, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर जो हमें डायग्राम मिलेगा माय डियर, इस तरह का डायग्राम मिलेगा, ठीक है, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड के लिए। एंड यदि आप म्यू वर्सेस डी यू डिवाइड बाय डी वाई आप डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर म्यू क्या होगा, म्यू डिक्रीज करेगा, दैट मीन्स इस तरह का आपको डायग्राम, यहाँ पर म्यू क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो दिस इज द केस ऑफ स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। और इसका एग्जांपल क्या होगा माय डियर, स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का एग्जांपल है मिल्क, ब्लड, etc। ये एग्जांपल है आपका स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड। ओके, और एग्जाम में आपसे यहाँ से 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, तो बस आपको इतना चीज ध्यान में रखना है, एग्जाम्पल ध्यान में रखना है, ठीक है, और फिर वेरिएशन भी ध्यान में रखना है। कभी कभी वेरिएशन पूछ देता है, ठीक है, आपको ग्राफ पूछ देता है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, चलिए चलिए अब इसके आगे मूव करते हैं, प्लीज ध्यान देंगे आप लोग। अभी तक 3 फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने बात किया है, आइडियल फ्लूइड के बाद हम लोगों ने बात किया न्यूटोनियन फ्लूइड, और फिर हम लोगों ने देखा नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। अब नंबर 4 जो आपका फ्लूइड है वो है माय डियर आइडियल बिंघम प्लास्टिक, आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड, आइडियल बिंघम प्लास्टिक फ्लूइड। अब यहाँ पर देखिए ये कैसा फ्लूइड, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होगा, इस फ्लूइड के लिए शियर स्ट्रेस का इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अगर हमें इक्वेशन पता चलेगा तभी तो हम वेरिएशन देख पाएंगे, ग्राफ देख पाएंगे, ठीक है, तो हमें इक्वेशन जानना है। तो माय डियर फ्रेंड, इसके लिए टाउ इज इक्वल टू पी इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई प्लस क्यू। यहाँ पर P क्या है, कांस्टेंट है, Q भी क्या है, कांस्टेंट है। बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है, ये जो आप Q देख रहे हैं ये Q 0 से बड़ा होना चाहिए, Q विल बी ग्रेटर देन 0। और Q को हम लोग बोलते हैं इल्ड शियर स्ट्रेस, Q इज नोन एज इल्ड शियर स्ट्रेस। अब यहाँ पर इस चीज को समझिए, ठीक है, जैसे, ठीक है, आप टूथपेस्ट को क्या करते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट का ढक्कन आप ओपन करने के बाद यहाँ से आप उसको प्रेस करते हैं, यहाँ से प्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेस करने के कुछ देर के बाद यहाँ से टूथपेस्ट का फ्लो होता है, बाहर की तरफ फ्लो होता है। तो क्या मतलब है, यहाँ पर फ्लो करवाने के लिए टूथपेस्ट के केस में या किसी क्रीम के केस में फ्लो करवाने के लिए आपको पहले वहां पर उसको प्रेस करना होता है। और जो आप प्रेस कर रहे हैं ना, दैट मीन्स वहां पर आप इल्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इल्ड शियर स्ट्रेस आप वहां पर लगा रहे हैं। और उस इल्ड शियर स्ट्रेस के लगाने के बाद आपका फ्लो हो रहा है, दैट मीन्स इल्ड शियर स्ट्रेस लगाने के बाद अब जो फ्लो होगा वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह होगा। तो देखिए यहाँ पर जो आप टर्म देख रहे हैं माय डियर, क्यू, ये है इल्ड शियर स्ट्रेस। तो इतना शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद आप क्या देख रहे हैं कि रिमेनिंग टर्म आपका क्या बच रहा है, ये, यानी उस टाइम फिर क्या होगा, टाउ इज इक्वल टू पी इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई।
तब वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा। ओके, तब वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा। तो माय डियर फ्रेंड, यहाँ पर देखिए वेरिएशन किस तरह का होगा, वेरिएशन को देखिए। दिस इज टाउ, दिस इज डी यू डिवाइड बाय डी वाई। तो यहाँ पर देखिए ये इक्वेशन भी क्या है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यहाँ पर c की जगह पर क्या है, q है। ओके, आइए तो इसका वेरिएशन किस तरह का होगा, इस तरह का होगा, यानी दिस अमाउंट इज नोन एज q। और ये q किसके बराबर है, दिस इज टाउ इल्ड, टाउ इल्ड, यानी इतना इतना शियर स्ट्रेस आपको प्रोवाइड करने के बाद, देखिए ये वाला शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद माय डियर फ्रेंड, अब ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा है। तो अब देखिए आपका ये स्ट्रेट लाइन मिल रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आपको इल्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तब जाके वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह फ्लो करेगा। अगर आप इल्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड नहीं करते हैं तो वहां पर फ्लो नहीं होगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या है माय डियर, टूथपेस्ट, कोई भी क्रीम, ईटीसी। ओके, चलिए अब हम लोग यहाँ पर लास्ट फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड। नंबर 5 जो आपका फ्लूइड है माय डियर, दैट इज थिक्सोट्रॉपिक। देखिए दोनों में अंतर क्या, मैं आपको अंतर समझा दे रहा हूं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर आपने क्या देखा, आइडियल बिंघम में आपने क्या देखा, मैंने क्या बताया आपको कि हमें इल्ड शियर स्ट्रेस देना पड़ता है, उसके बाद फ्लूइड आपका न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा। थिक्सोट्रॉपिक में क्या होता है, यहां भी आपको इल्ड शियर स्ट्रेस देना पड़ेगा, तब फ्लो होगा। लेकिन वो जो फ्लो होगा ना, वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो होगा। इल्ड शियर स्ट्रेस देने के बाद जो फ्लो होगा, ठीक है, उस टाइम ये नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट करेगा और उसी की तरह फ्लो होगा। दोनों में बस यही अंतर है। आइडियल बिंघम में इल्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करने के बाद वो न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा, एंड थिक्सोट्रॉपिक में इल्ड शियर स्ट्रेस देने के बाद वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरफ फ्लो करेगा। बस यही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन क्या होगा माय डियर, तो आप लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू पी इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई टू द पावर एन प्लस क्यू। यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा माय डियर, एन हो जाएगा। जस्ट मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग इल्ड शियर स्ट्रेस प्रोवाइड करेंगे, दैट इज क्यू। क्यू क्या है आपका, इल्ड शियर स्ट्रेस, टाउ इल्ड, और इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। तो इल्ड शियर स्ट्रेस देने के बाद आपका इक्वेशन क्या बच रहा है, देखिए टाउ इज इक्वल टू पी इंटू डी यू डिवाइड बाई डी वाई का पावर एन। ये किसका इक्वेशन है, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड का इक्वेशन है। यानी इल्ड शियर स्ट्रेस देने के बाद आपका फ्लूइड कैसा बिहेव करेगा, नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। और इसी टाइप के फ्लूइड को हम लोग क्या कहते हैं, थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ग्राफ होगा आपका टाउ वर्सेस डी यू डिवाइड बाई डी वाई ग्राफ, यदि आप यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखिए माय डियर, हमें इल्ड शियर स्ट्रेस तो प्रोवाइड करना ही होगा, उसके बाद फिर ये न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये आपका ग्राफ हो गया टाउ वर्सेस डी यू डिवाइड बाई डी वाई, दिस इज क्यू। और ये क्या है आपका टाउ इल्ड, इल्ड शियर स्ट्रेस है, यानी आपको इतना इल्ड शियर स्ट्रेस वहां पर प्रोवाइड करना होगा। ये इल्ड शियर स्ट्रेस आपको प्रोवाइड करना होगा। और उसके बाद देखिए, उसके बाद आपका फ्लूइड जो है वो आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड हो गया है। आप क्लियरली देख पा रहे हैं। तो इस टाइप के फ्लूइड को हम लोग थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड कहते हैं। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसका एग्जाम्पल क्या होगा।
तो माय डियर इसका एग्जांपल कुछ पेंट्स हैं जो कि इसका एग्जांपल है, फ्यू पेंट्स, या सिंपली आप ये कह सकते हैं कि प्रिंटर्स इंक। प्रिंटर का जो इंक होता है माय डियर, वो वो आपका थिक्सोट्रॉपिक फ्लूइड होता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है। तो हम लोग देख रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। इसमें हम लोगों ने सबसे पहले आइडियल फ्लूइड के बारे में बात किया, फिर उसके बाद हम लोगों ने न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में बात किया, एंड आफ्टर दैट नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जिसमें हम लोगों ने उसका दो क्लासिफिकेशन देखा, उसका दो टाइप देखा, डायलेटेंट एंड स्यूडोप्लास्टिक। फिर उसके बाद हम लोगों ने आइडियल बिंघम प्लास्टिक के बारे में बात किया, एंड फिर लास्ट में हम लोगों ने थिक्सोट्रॉपिक के बारे में भी। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में क्या रखना है, आपको इक्वेशन ध्यान में रखना है, एंड यहाँ पर ग्राफ ध्यान में रखना है, और साथ में एग्जाम्पल भी ध्यान में रखना है। ठीक है। तो कोई भी चीज आपको यहाँ पर आप स्किप नहीं करना है। ठीक है। जितना मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को स्किप मत कीजिए, जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़िए और उसको आप रिमेम्बर कीजिए। ठीक है। तो माय डियर, आज ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट हमारा लास्ट था। ठीक है। तो आज के इस सेशन में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टॉप करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।